प्यारे बच्चों, शुभ आशीष। बेटा, पिछली वीडियो में हमने जो है कारक के बारे में पढ़ा था। कारक किसे कहते हैं और कारक के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में हमने जाना था। कारक भेद के अंतर्गत बेटा हमने दो भेद किए थे। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्म कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। आज बेटा उसी कारक भेद के अंतर्गत जो है हम तीसरा भेद पढ़ेंगे। तीसरा भेद है करण कारक। बेटा, किसी क्रिया को करने के लिए जो है आवश्यक साधन का होना जरूरी है। कैसे? चलिए हम इसे जो है उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला है आपका, प्रियंका ने फूलों से सुंदर रंगोली बनाई। दूसरा, उन्होंने नाव से नदी पार की। तीसरा, कलाकार ने अपनी उंगलियों से रेत पर पूरा चित्र उकेर दिया। अब आप पहला वाक्य देखेंगे बेटा कि प्रियंका ने फूलों से सुंदर रंगोली बनाई। अब जो रंगोली बनाई जा रही है वो किसकी सहायता से बनाई जा रही है? वो साधन क्या है? आपका फूल है, क्योंकि फूलों की सहायता से जो है प्रियंका ने रंगोली बनाई है। यहाँ आप जो है रंगों की सहायता से भी बनाते हैं। किसी न किसी साधन की जो है आपको आवश्यकता होती है, उसकी सहायता से जो आप कार्य को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रियंका ने फूलों से सुंदर रंगोली बनाई, तो उसने रंगोली किससे बनाई है? फूलों की सहायता से बनाई है। तो ये जो है आपका जो है इसमें माध्यम बना फूलों से। तो इसकी सहायता से जो प्रियंका ने अपना कार्य पूरा किया। तो यहाँ पर फूलों से में जो है आपका क्या है? करण कारक है। उन्होंने नाव से नदी पार की। तो नदी किसकी सहायता से जो है पार की जा रही है? नाव की सहायता से, क्योंकि नाव जो है आपका क्या है? साधन बना है। इसकी सहायता से जो है आप नदी को पार कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है नाव से, इसके अंदर क्या है? आपका करण कारक है। तीसरा है बेटा आपका, कलाकार ने अपनी उंगलियों से रेत पर पूरा चित्र उकेर दिया। यानी जो कलाकार जो है रेत पर जो चित्र बना रहा है वो किसकी सहायता से बना रहा है? वो उंगलियों की सहायता से जो है चित्र बना रहा है। तो यहाँ पर उंगलियां जो हैं साधन बनी है, माध्यम बना है। इसकी सहायता से ही उसने रेत पर चित्र बनाया है। तो ये जो है बेटा फूलों से, नाव से, उंगलियों से, तो इसकी सहायता से जो है कार्य को संपन्न किया जा रहा है, पूरा किया जा रहा है। तो ये क्या है? आपके यहाँ पर कर्म कारक है, क्योंकि इसमें क्या है? इसकी परिभाषा क्या बनेगी बेटा? कर्ता जिस साधन की सहायता से कार्य को संपन्न करता है या पूरा करता है, वहां पर जो है आपका क्या होता है? कर्म कारक होता है। यानी कार्य करने की, जो आपने कार्य किया है, रंगोली बनाने का कार्य किया है, या नदी पार करने का कार्य किया है, या चित्र बनाने का जो कार्य पूरा किया गया है, तो कार्य करने का जो साधन है वो साधन क्या है? आपका कहलाता है कर्म कारक कहलाता है। यानी कि कार्य करने के जो ये साधन है, तो इन साधन को हम क्या बोलते हैं? कर्म कारक, क्योंकि इसकी सहायता से हम अपने कार्य को पूरा करते हैं। तो इस प्रकार हमारी क्या परिभाषा हुई? कर्ता जिस साधन की सहायता से कार्य पूरा करता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह है से, के द्वारा। और इसकी पहचान किससे होती है? इसकी पहचान के लिए हम क्या करते हैं? किससे या किसके द्वारा जो है प्रश्न लगाकर जो है हम वाक्य को किससे या किसके द्वारा अगर हम प्रश्न करते हैं और उसका हमें उत्तर मिल जाता है तो वह आपका क्या होता है? कर्म कारक होता है। ठीक है। अब है बेटा आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का क्या अर्थ होता है? संप्रदान जो है बेटा देने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? जिसके लिए क्रिया की जाए, यानी कर्ता जिसके लिए कोई क्रिया करता है या जिसे देने का जो है कार्य करता है, वहां पर आपका क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह है बेटा के लिए, को। और इसकी पहचान किस प्रकार होती है? किसके लिए या किसको लगाकर जब प्रश्न किया जाता है और उत्तर मिलता है तो वहां पर आपका संप्रदान कारक होता है। चलिए अब हम इसे जो है उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वंशिका ने अपने भाई के लिए सुंदर सी राखी
खरीदी। तो यहाँ पर जो है हमने क्या पढ़ा बेटा, कर्ता जिसके लिए जो है कार्य करता है। तो यहाँ पर जो है कर्ता कौन है, यहाँ पर कर्ता है वंशिका। उसने क्या कार्य किया है, उसने जो है राखी खरीदने का जो है कार्य किया है। किसके लिए, भाई के लिए। तो यहाँ पर जो है भाई के लिए, तो उसने भाई के लिए कार्य किया ना राखी खरीदने का, तो भाई के लिए, तो इसके अंदर जो है आपका क्या आएगा, संप्रदान कारक आएगा। क्योंकि कर्ता जब किसी के लिए कोई कार्य करता है तो वहां पर जो है आपका क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर जो वंशिका है, कर्ता है, उसने क्या कार्य किया, उसने भाई के लिए जो है राखी खरीदने का कार्य किया है। तो किसके लिए किया, भाई के लिए, तो इसके लिए जो है यहाँ पर आपका संप्रदान कारक है। दूसरा है नेताजी ने गरीबों को कंबल बांटे। तो नेताजी ने किस कंबल बांटे, गरीबों को, यानी कि नेताजी के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, नेताजी के द्वारा जो है गरीबों को कंबल देने का काम किया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ये पढ़ते हैं कि कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है या जिसे जो है देने का काम किया जाता है, तो वहां पर आपका संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर जो है नेताजी के द्वारा देने का काम किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। और किसमें जो है, गरीबों को देने का काम कर रहे हैं ना, तो गरीबों के अंदर जो है आपका आ जाएगा संप्रदान। तीसरा है पिताजी ने मुझे या मुझको नया बस्ता खरीद कर दिया। तो अब ये पिताजी के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, देने का काम किया जा रहा है। किसे, मुझे। क्या काम कर रहे हैं वो, बस्ता खरीद कर जो है देने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मुझे या मुझको, इसके अंदर जो है आपका क्या आएगा, संप्रदान कारक आएगा। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, कर्ता जब किसके लिए कोई कार्य करता है या किसे कुछ देने का काम किया जाता है, तो वहां पर आपका क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। ठीक है। अब बेटा, अब आप यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि कर्म कारक है, जो उसका चिन्ह भी क्या है, को है। जो आपका संप्रदान कारक है, इसका चिन्ह भी क्या है, के लिए और को। अब यहाँ पर आपको अगर कोई वाक्य ऐसा दिया जाता है कि उसमें आपको दिया जाता है को, तो आप उसकी पहचान किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि उसमें चिन्ह जो है को आ रहा है कि इसके अंदर कर्म कारक है या आपका संप्रदान कारक है। तो इसके लिए बेटा हम ये देखते हैं, जैसे नेताजी ने गरीबों को कंबल बांटे। हमने ये एक वाक्य ले लिया कि नेताजी ने गरीबों को कंबल बांटे। तो अब यहाँ पर चिन्ह को है, तो अब आप ये कहेंगे कि हमें पहचान कैसे होगी कि ये कर्म कारक है या संप्रदान कारक। तो बेटा इसमें क्या है कि यहाँ पर जो आपका है बांटे, यानी कि जो ये बांटना क्रिया है, इस बांटना क्रिया के अंदर जो है कंबल, जो ये कंबल है, ये क्या है, आपका कर्म है। ठीक है। इसमें ये क्या है, आपका कर्म है। और गरीबों को, यहाँ पर आपका क्या, ये गरीबों को जो है, ये है आपका संप्रदान। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है देने का भाव है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो क्रिया की जा रही है, बांटने की क्रिया की जा रही है, वो किसके लिए की जा रही है, गरीबों के लिए की जा रही है। तो यहाँ पर जो है आपका संप्रदान कारक है। जहां पर कोई देने का भाव आता है, वहां पर आपका क्या हो जाता है, संप्रदान कारक। और जहां पर क्रिया, संज्ञा, ऐसा नाम के जिस रूप पर जो क्रिया का फल पड़ता है, वहां पर आपका होता है कर्म कारक। तो इस वाक्य से आपको स्पष्ट हो गया होगा बेटा कि जहां पर जो है कर्म कारक कहाँ आता है और संप्रदान कारक कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए अब हम अगला देखते हैं। बेटा पांचवा है आपका अपादान। अपादान का अर्थ क्या होता है, अलग होना, यानी कि किसी पदार्थ का जो अलग होना। जब एक वस्तु जो है दूसरी वस्तु से अलग होती है, तो वहां पर आपका क्या होता है, अपादान कारक होता है। और इसका चिन्ह क्या है, से है। और इसकी पहचान कैसे होती है, कहाँ से या किससे जो है प्रश्न लगाते हैं, और जब हम उत्तर मिलता है तो वहां पर आपका अपादान कारक होता है। कैसे, जैसे ये है बेटा, गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा कहाँ से निकल रही है, किस चीज से जो है वो अलग हो रही है, तो गंगा क्या है, हिमालय से। तो ये गंगा जो है वो कहाँ से अलग होती है, हिमालय से अलग हो रही है। तो यहाँ पर जो है हिमालय के अंदर क्या है, आपका अपादान कारक है, क्योंकि वो उससे जो अलग हो रही है नदी। तो यहाँ पर आपका अपादान कारक है। दूसरा है करण साइकिल से गिर गया। करण क्या था, साइकिल चला रहा था, और वो साइकिल से क्या है,
गिर गया, यानी कि वो अलग हो गया। तो पहले वो क्या है, साइकिल पर बैठा हुआ था, लेकिन वो क्या है, साइकिल से गिर गया, तो वो उससे अलग हुआ है। तो जहां जिस चीज से अलग होना पाया जाए वहां पर जो है उस चीज के अंदर क्या होता है, आपका अपादान कारक। वो साइकिल से अलग हुआ है तो साइकिल के अंदर क्या है, आपका अपादान कारक है। तीसरा है, डाली से सारी चिड़िया उड़ गई। तो चिड़िया कहाँ से उड़ी हैं, डाली से अलग हुई है ना। पहले वो क्या था कि डाली पर जो चिड़िया बैठी हुई थी, लेकिन अब वो क्या है, चिड़िया डाली से अलग हो गई हैं। तो यहाँ पर जो है डाली से, तो इसके अंदर जो है आपका अपादान कारक होगा, क्योंकि जिस चीज से अलग होना पाया जाता है उस चीज के अंदर जो है आपका अपादान कारक होता है। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है, समुद्र से तेल निकाला जाएगा। तो किस चीज से जो है तेल अलग किया जा रहा है, समुद्र से अलग किया जा रहा है ना तेल को। तो यहाँ पर जो है समुद्र से, इसके अंदर भी क्या हो गया आपका बेटा, अपादान कारक हो गया। अपादान का अर्थ होता है जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग किया जाना, यानी जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है तो जहां जिस चीज के अंदर जो है जिस चीज से जो है वो अलग हो रही है उसके अंदर जो है अपादान कारक होता है। ठीक है बेटा। इसके अलावा भी जो है कुछ और शब्द हैं जिसके अंदर जो है अपादान कारक होता है।